गुड मॉर्निंग गाइस। मैं बनाऊंगी आज करेले। करेले बनाऊंगी। पहले ये तल लिए मैंने करेले। पहले साबुत के साबुत ऐसे ही कढ़ाई में सरसों का तेल में। बाकी ये सरसों का तेल में ही अच्छे बनते हैं करेले। सरसों का तेल में अच्छे बनते हैं। इनको काट लूँगी पीस ऐसे करके, और फिर बाद में लगाऊंगी इसका नमक। इतना मसाला मसूला काटूंगी गाइस, इतनी देर में ये हो जाएंगे नमक में। और फिर इनको एक बार धो के, और फिर प्याज में छोड़ लूँगी। टमाटर काट के इनको, ये जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और तेल भी कम पीते हैं। साबुत के साथ तल लो, कुछ भी नहीं छिलना करना, ऐसे ही कपड़े उतर दिए। कपड़े उतर दो चार डाल के लोहे की कढ़ाई में बनाए हैं। लोहे की कढ़ाई में और टेस्टी बनते हैं। एलुमिनियम की रोस्टिक वाली में इतने बढ़िया नहीं बनते तो इसमें बनते हैं ना। इसके बीज काटने, ये देसी करेले हैं छोटे छोटे। पहाड़ी करेले इतने अच्छे नहीं बनते, ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ज़्यादातर मैं देसी करेले लेती हूँ। बीज बाज कच्चे होते हैं इसकी, कोई काटने की ज़रूरत नहीं है। आधा किलो करेले ही बना लूँगी। अब ये उधर ही थे, पंचकूला थे शाम को, तो अब आएंगे। एक मामा आ रहा है, मामा के गांव का है, पंडित है, उनका दोस्त है मेरा मामा है। तो भाई मैं तो वहाँ की भांजी होगी, मैंने तो नेज बनाना ही पड़ता है। मास्टर है तो आते, एक भाई लगता है और एक मामा लगता है। तो मामा आया हुआ तो दिन से, परसों तो रोटी ले गया था उसकी, आप खा गए थे। परसों के गए हुए हैं, अब आएंगे। गेहूँ का कट्टा मंगवाया है, MP वाली गेहूँ यूज करते हैं, उसमें पिसना पसंद नहीं करना पड़ता, टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाती है। छोटी सी चक्की है ही मेरी, उसमें पीस लेती हूँ। बस 4-5 किलो पीस देती हूँ। 4-5 किलो पीसा हुआ भी मेरा 10 दिन पड़ा रहता है। उसमें घर में ये है भाई, सब चीज़ मिक्स करके पीस लेते हैं। चने भी, जो भी, और बाजरा अलग पीस लेती हूँ थोड़ा, हाँ 1 चम्मच मिला लेती हूँ एक टाइम में। और रागी का अलग पीस लेती हूँ, उसमें भी 1 चम्मच मिला लेती हूँ रागी का भी। ऐसे करके ना घरवाड़े में फिर सारी चीज़ें पीसी जाती है और अच्छा आटा बनता है। वो बिजली वाली वो बड़ी चक्की होती है, वो जला देती है, ये नहीं जलाती इतना आटे को, इसकी ताकत ख़त्म नहीं होती। बस 1 घंटा चलानी होती है ये, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते हम। ज़्यादा चलाएंगे तो फिर ये गर्म हो जाती है। इसकी इतनी कैपेसिटी है। कहते तो हैं 8-7 किलो 8 किलो पीस देगी, लेकिन 4 या 5 किलो पीसती मुश्किल से। तो कई साल की है मेरी, तो 2011 में ली थी, ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के रखो ना भाई, अच्छे से देखभाल करो तो इतना वो नहीं होता। ये काट दिए, अभी मैं नमक लगा दूँगी, तले हुए हैं ये तलते हुए थे, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। उड़ गया है और ये नमक उड़ गया है, तो नमक मिला के उसको हिला दूँगी। फिर धो के ना छोड़ दूँगी। तले हुए तो है ये, तो प्याज जो ये वो करके ना, ये देखो ये तेल के थे ना सारे, तेल लगे हुआ था, ये सारे अच्छे से हो गए। इसमें थोड़ा सा ये आधा किलो करेले गाइस। कई तरह बना लेती हूँ मैं, तो वैसे कच्चे काट के भी नमक लगा लेती हूँ, लेकिन ये मैंने देखी थी एक बनाती हुई, तो मैंने फिर अब की बार मैं ऐसे ही बना लेती हूँ कि कड़वे नहीं होने चाहिए। जैसे ये तल दिए नहीं ज़्यादा हो देती हूँ इसको इतना। और ये कलम भी ली थी, 2 टमाटर डाल दूँगी। ये अम्बी ली थी, ये अम्बी भी छील लूँगी, छील के ना इसमें भी बीच में डाल दूँगी। इससे ना
बढ़िया बन जाते हैं अम्बी से। 1 किलो अम्बी ली थी, 30 रुपये भोग रहा था वो, फिर उससे मोल भाव करके ना फिर वो 20 रुपये में ही दे गया। हाँ चलो ठीक है। ये वो वाली तो नहीं है, वो तो अचार की भोग रहा था। अचार वाली तो अब आपका आएंगी, ये दूसरी अम्बी है। ये दिसौरी अम्बी लग रही मेरे को, देखो पीली पीली होने शुरू हो गई है। तो फिर 1 किलो मैं कह रही थी भाई थोड़ी सी दे दे, हम तो 2-4 अम्बी भाई आधा किलो दे दे, ज़्यादा दे तो नहीं आंटी, किलो ले लो पूछ के गया पहले वो। और शॉप है ना मार्केट में है, उधर सब चीज़ वाले आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट क्या और क्या फ्रूट क्या सब चीज़ वाले आ जाते हैं, पूछ लेते हैं लेनी है क्या, भाई रेट में सही लगती है तो ले लेते हैं। जैसे पीछे सीख मैंने वो लिया था, अंजीर का पैकेट लिया था। अब इसको ना जैसे बारीक बारीक काट लेंगे, बारीक बारीक काट के और में फिर भून लूँगी इसको। कच्ची है ये, इसका वो नहीं पका है अभी, जाड़ा नहीं पड़ा इसमें वैसे, ठीक है। वैसे कोई इसका आम का पन्ना बना लेता है, मैं आम का पन्ना मन नहीं पीना पड़ता है फिर, और वो मेरे को सूट नहीं करता, फिर एलर्जी की शिकायत हो जाती है तो। और एक जो तेजाब बनती है ना, उसमें भी ठीक नहीं रहता, वायु का दर्द होता है मेरे को, फिर ये गठिया बढ़ने का डर रहता है। ज़्यादा खटाई खटोई वाली चीज़ें मना करते हैं, वैसे तो लस्सी दही की भी करते हैं मना, लेकिन लस्सी वगैरह तो मैं नहीं रह सकती भाई, वो मैं बस मेरा तो 10 बजे तक पी लेती हूँ, उसके बाद तो नहीं पीती मैं शाम को। तो जैसे कढ़ी वगैरह भी बनाती हूँ तो मैं एक ही टाइम खाती हूँ, शाम को नहीं खाती ना दोपहर को खाती। बासी चीज़ें कम ही खाती हूँ, बासी चीज़ें जिसका वायु का रोग है ना उसमें कमी खानी चाहिए, बासी चीज़ों से ना फिर उसको दिक्कत बनती है। अब उम्र के हिसाब से भाई थोड़ा बहुत तो 19-21 हो ही जाता है। बाकी ध्यान बहुत रखती हूँ मैं, मेथी खानी है, गूंद कतीरा खा लेना है भिगो के, और भी ड्राई फ्रूट वगैरह ये भी खाती रहती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है सुदेश, उसने बताया था मेरे से कल, सॉरी कल मैं बोल गई थी भाई, अखरोट अखरोट नहीं थे, उसने 3 चीज़ बताई थी, अंजीर, खुरमानी और आलू बुखारा। ये शाम को भिगो दे 1-1 पीस, और सवेरे खा ले तीनों चीज़ों के, और वो पानी भी पी ले, उससे ना वायु का रोग में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। गठिया हो, वायु का रोग है, इसमें काफ़ी फर्क रहता है। वही खाते रहो लगातार, मैं तो बीच बीच में खाती रहती हूँ। अभी तो मैं ये मेथी मुथी खा रही हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें सवेरे सवेरे नहीं खाई जाती, और रोटी की तो बिल्कुल भूख नहीं रहती। फिर मैं सलाद सलूद भी खा लेती हूँ, जैसे ककड़ी होगी कच्ची काट के, और साबुत भी ऐसे ही खा लेती हूँ, काम करती करती, झाड़ू काटती काटती खा ली, तो ऐसे ही चलती फिरती खाती रहती हूँ। तो गाजर खा लेती हूँ, पीली वाली गाजर आई हुई है, लाल वाली तो बंद हो गई, पीली वाली आती है। 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये ऐसे देती है मंडी में, बुधवार को मंडी लगती है यहाँ पर, रोज़ नहीं लगती। और चमटी में लगती शुक्रवार को, उधर शुक्रवार को लगती है, और संडे को लगती शायद कालका में, ऐसे आसपास में ना ऐसे लगती है हमारे बाज़ारों में, तो शहर में ऐसे मंडियाँ लगती है। परमानेंट मंडी तो कहीं कहीं होती है, यहाँ परमानेंट नहीं है, जैसे 26 में पाएगी परमानेंट वो बड़ी मंडी है चंडीगढ़ में, जबकि यहाँ तो बस ऐसे ही हफ्तेदार लगती है, यहाँ बुधवार को ही लगती है शुरू से। उसमें फिर हर चीज़ वाले आ जाते हैं भाई, रेडीमेड कपड़े, जूते, चूड़ी, क्रॉकरी का सामान, कुछ भी ले दो वहाँ, पूरा बड़ा बाजार लगता है। तो ये मशीन कपड़े लेती हूँ, ये है गाइस, बस फटाफट करती हूँ, ये आ जाएंगे, बोले 9 बजे चलेंगे हम वहाँ से, मंडी जाएंगे, मंडी खुली होगी तो आज संडे है ना, तो वैसे तो सोमवार को होती है मंडी बंद, यहाँ ज़्यादातर सोमवार को ही होते हैं बाज़ार में, संडे को खुले होते हैं, क्यों संडे को तो फिर नौकरी पेशे वाले की छुट्टी होती है, वो भी आते हैं। अगर मिला तो बस, हमारा ज़्यादा नहीं लगता, एक कट्टा पहले ले आई थी मैं, 2 महीने पहले,
10-1 किलो यूज हो गया अभी तो, पहले की पड़ी थी कुछ। और गर्मी सर्दी में तो हम बाजरा बहुत खाते हैं, बाजरा खा जाते हैं हमें 40-50 किलो। खिचड़ी भी बनाते हैं, और मेरे पास उखड़ मुसल भी है, और रोटियां भी बनती है हमारे, बहुत बनती है। बस उसमें बीच में मैं है ना चने पीस लेती हूँ उसमें, कुछ पीसना पड़ता चक्की में, वो चिपका नहीं। साथ में मिला के या तो गेहूँ मिलाती हूँ थोड़ी सी, या फिर चने मिला लेती हूँ। ज़्यादातर चने मिलाती हूँ। तो आज मैं चने तो कहने भूल ही गई, अब मैं कहूँगी भाई चने भी ले लेना 15 किलो ले आना। अभी तो चले नहीं होंगे, तो 8 ही बजेगी। तो बोलती हूँ तो भाई साहब तो यही बनेगा हमारा करेला। और वैसे तो मैंने मिर्च भी छौंक के रख रखी है, कल धनिया की चटनी भी पीसी थी, वो भी रख रखी है। और कुछ अचार भी डाल रखे हैं, मैं तो खुद ही डालती हूँ अचार, मोल का नहीं लेते हैं। 2 तरह का मिर्चा का डाल रखा है, एक मोटी मिर्चों का, एक पतली मिर्चों का, और एक डाल रखा है लहसुन का, और एक अदरक का डाल रखा है। 4 डले हुए अभी। और एक कुट्टी वाला मिर्च का कुट्टी वाला अचार डाला था, वो उधर ले जाएंगे फ्लैट पर। उधर गेस्ट आते हैं तो फिर वहीं रुकते हैं, घर नहीं आते हमारे। ये कोई जानकार हो आते जाते, जब कोई काम है तो वो आ जाते, नहीं तो हमारा यहाँ नहीं आता कोई भी। घर में कोई नहीं रहता हमारे घर में, तो हम ही रहते हैं। गेस्ट कभी नहीं आता हमारा, वहीं सिलेंडर चूल्हा सब कुछ है, वहीं खाओ बनाओ रहो। अगर भी इधर आ जाते हैं तो फिर कोई सब्जी ऐसे बनाई। पंखा ज़्यादा तेज चल रहा था, छिलके उड़ के जा रहे थे। सफाई मैंने झाड़ू में लगा ली, कुर्चा बाद में लगाऊंगी ना। अभी प्याज के लहसुन के छिलके ना उड़ के चले जाएंगे, इसलिए वहाँ भाई इसको कर लेती हूँ। बस गाइस आज के लिए इतना ही। लाइक करना, शेयर करना, वो क्या होते है वो नहीं लगाया हुआ मैंने, अब छोटी ये वीडियो बनती है। सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, और शेयर करना। थैंक यू गाइस।